यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि अगर आपने हाई बीम पे अपनी गाड़ी ऑन कर रखी, अपनी लाइट्स ऑन कर रखी, तो उस केस में नंबर प्लेट पे जब ये रोशनी पड़ती है तो ये रीडेबल नहीं होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने नेक्स्ट फुटेज में हाई बीम लो बीम पे कर दी तो उसके बाद तुरंत वही आपकी नंबर प्लेट रीडेबल होगी, यूपी 23806790। अगर आज के टाइम पे मैं कोई डैश कैम परचेस करूंगा तो मेरे लिए ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो डैश कैम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो डैश कैम बार बार बंद हो रहा है तो उस डैश कैम का जो पर्पस है वही खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है उसकी क्वालिटी। डैश कैम दिन के टाइम में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते, बट रात के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे को ऐसा डैश कैम ज्यादा सूटेबल होगा जो रात के टाइम में शार्पनेस मेंटेन करे एंड आगे जो कार्स चल रही हैं उनकी नंबर प्लेट्स मुझे अच्छी विजिबल हो। एंड तीसरा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फुटेज वो रिकॉर्ड कर रहा है वो इजीली एक्सेसिबल हो। जब भी आपको देखने का मन हो फुटेज तो आप इजीली उन्हें एक्सेस कर पाए। अगर ये 3 फैक्टर्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं तो मैं उस डैश कैम को डेफिनेटली परचेस करना चाहूंगा। एंड आज हम लोग यही चेक करने वाले कि ये तीनों खूबियां क्या इस रेड टाइगर F3 में आती है नहीं आती है। अगर ये तीनों फैक्टर्स पे ये खड़ा उतरता है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूं। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टेक्निकल स्टाइल में हम इसको अनबॉक्स करते हैं इन 3, 2, 1 एंड गो। तो ये रहा हमारा रेड टाइगर का बॉक्स एंड साथ ही साथ मैंने Amazon बेसिक्स का ये जो है आपका SD कार्ड भी मंगा लिया था। दोनों के आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस सबको रखते हैं साइड में। पहले फटाफट से इस बड़े वाले बॉक्स को ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था देखने के लिए कि सब सामान आया है नहीं आया, क्योंकि आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो है कैमरा देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं भाई ये कैमरा है। इसके ऊपर छोटी सी प्रोटेक्टिव फिल्म भी लगी है ताकि कोई स्क्रैच वगैरह न लगे इंस्टॉलेशन के टाइम। तो ये चीज़ अच्छी है। इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद आपको माइक्रोफाइबर टाल मिल जाएगा। इस साइड देखिए भाई क्या है। इस साइड आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगी। ये रही यूज़र मैनुअल। उसके बाद अंदर जो है आपको ये बहुत लंबी तार देखने को मिल जाएगी एंड ईजिली आप इसको जो है इसका कनेक्शन आप अच्छे से बड़ी से बड़ी गाड़ी में बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत लंबी वायर है। ये आपका क्लैंप है जो आप अगर आप अपना जो वायर वगैरह जो अंदर तो फिट इन करना चाहते हैं तो ये हेल्प करेगा आपको इजीली टक इन करने के लिए आपका वायर, ताकि आपको दिखे ना। एंड ये आपकी फिल्म्स है जो आप अपने मेन स्क्रीन पे स्टिक कर सकते हैं एंड उसके बाद अपना कैमरा इसके ऊपर लगा सकते हो। बट मुझे लगता है कि ओवर द टाइम हीट की वजह से ये कैमरा इससे गिर जाता है, तो मैं ये यूज नहीं करने वाला हूँ। उसके अलावा इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो इसको बॉक्स को रखते हैं हम लोग साइड में। पीछे इसके ये पूरा आपका बॉक्स है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक ये भी आती है। अब बात करते हैं ये Amazon बेसिक्स वाले की। तो इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो है ये मैंने 128 GB का मंगाया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये आपका डैश कैम है ये 128 GB तक ही सपोर्ट भी करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर का मेमोरी कार्ड सपोर्ट भी नहीं करता है। तो आप जब भी मंगाएं मेमोरी कार्ड तो ये देख के मंगाएं। ओके, साथ में इसमें एडेप्टर मिला है। पैकेजिंग तो अच्छी लग रही है इसकी यार। एंड देयर यू गो। अब फटाफट चलते हैं अपनी कार की तरफ। इसको करते हैं पूरा इंस्टॉल एंड उसके बाद हम चलते हैं छोटी सी राइड पे, जहां पे हम देखेंगे कैसी ये परफॉर्म कर रहा है। सनलाइट जब आ रही तो कैसा परफॉर्म कर रहा है, व्हाइट बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, शार्पनेस कैसे मेंटेन कर रहा है। एंड फिर चलेंगे हम लोग एक नाइट ड्राइव में एंड फिर इस वीडियो करेंगे कंक्लूड। अब ये जो ऐप है ये मैंने अपने फोन में इंस्टॉल कर ली है। आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है या iOS है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ये अवेलेबल है। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है एंड अपने मैंने जो है कैमरा को अभी के लिए पावर सोर्स से कनेक्ट कर लिया है। एंड जैसे आप कनेक्ट करोगे तो वैसे बार बार ये बोलेगा कि प्लीज इंसर्ट द माइक्रो SD कार्ड। बात करें अगर SD कार्ड कहाँ पड़ता है तो जहाँ पे आपका पावर आउटलेट का सोर्स लगता है वहीं पर ही आपका SD कार्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने ऐप में क्लिक करा है ऐड कैमरा तो ये मुझे इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है कि कैसे कैसे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने जो मेन स्क्रीन है उस पर इसको कैमरा को कर सकते हैं माउंट। हमें पता है भाई कैसे करना है। अब इसे करना है हमें कनेक्ट वाईफाई। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रेड टाइगर का वाईफाई आ चुका है। इसको कनेक्ट करना है। इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे आपको फीचर्स दिख रहे हैं कैमरा सेटिंग्स में। एंड जब जब आप इस फीचर्स को एक्सेस करोगे उस टाइम पर जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो स्विच ऑफ हो जाएगी। देख सकते हैं जैसे मैंने सेटिंग्स से वापस जाऊंगा तो इसने तुरंत बोल दिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप कैमरा फाइल पे जैसे क्लिक करोगे देखिए फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई है। यहाँ से आप कैमरास एक्सेस कर सकते हो जितने भी इसने फुटेज रिकॉर्ड करी है।
अब जो मैंने 3 क्राइटेरियाज बताए थे, उसमें जब जो मेरा क्राइटेरिया था कि फाइल एक्सेस करने वाला, वो इसमें सुपर इजी है, क्लिक करते ही तुरंत फाइल एक्सेस हो रही है। तो इस मामले में तो भाई ये बढ़िया काम कर रहा है। एंड उस मामले में तो टिक मार्क हो जाता है कि अगर आपको कोई भी फुटेज वगैरह चेक करनी है तो ये तुरंत आपको वो चीज़ फुटेज दिखा देता है। तो उस मामले में तो बढ़िया काम कर रहा है। एंड बार बार जितनी बार भी मैंने ट्राई करा अब तक कोई इशू नहीं आया, तो ये चीज़ तो अच्छी है। एंड जैसे ही देखना मैं क्लिक करूंगा तुरंत स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो भाई ये चीज़ बढ़िया है। एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, जैसे आप गाड़ी में चाबी ऑन करोगे वैसे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे आप बंद करोगे उसके 1-2 सेकंड तक रिकॉर्डिंग करेगा एंड फिर अपने आप को बंद कर देगा। तो ये तो सारी बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग एक राइड पर एंड उसमें बात करते हैं कि कैसी है इसकी वीडियो क्वालिटी दिन में और रात में। अब आप देख सकते हैं कि ऐप में ये फुटेज के हिसाब से कहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे। ये पोजीशन यहीं सही लग रहा है, ठीक है, यहीं लगा देते हैं। तो कैमरा जो है फाइनली माउंट हो चुका है एंड रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। अब चलते हैं रोड पे एंड रोड पे चल के देखते हैं। अभी देखो टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं, 5:27 आसपास हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। दो टाइम मिल रहे हैं, 2 लाइट चेंज हो रही हैं, तो इसमें पता लग जाएगा कि कैसी कंडीशन है, कितना फ्लिकर है। और सबसे मेन बात मैं एक चीज बता दूं कि मैंने इसकी जो सेटिंग रखी हुई है अभी के लिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है, रेजोल्यूशन रखा हुआ है सबसे हाईएस्ट पे 1600p पे एंड लूप रिकॉर्डिंग मैंने 1 मिनट की कर रखी है। तो 1 मिनट तक वीडियो बनाएगा, फिर चेंज करके दूसरी वीडियो स्टार्ट कर देगा। ऐसे बिट्स एंड पीसेस में ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा। एंड कोई बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट होगा तो उस केस में ये क्या करेगा, कोलिजन सेंसिंग करके उस हिसाब से अलग से रिकॉर्डिंग करके अलग से एक फोल्डर बना के डाल देगा। वाटर मार्क्स भी डालेगा, टाइम एंड लोगो वाला, तो ये भी चीज अच्छी है। चलो चलते हैं एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब जो आप फुटेज देखने वाले हैं वो डायरेक्ट इसी कैमरा से होने वाली है। तो इन 3, 2, 1 एंड गो। तो अब तक जो है आपने सारी फुटेजेस देख ली होंगी एंड अब एक एक फोटो को हम लोग एनालाइज करते हैं, किस पैरामीटर्स पे रेड टाइगर F3 खरा उतरा है, किस पे नहीं उतरा है। एंड जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए थे जिस वजह से मैं कोई भी डैश कैम परचेस करूंगा 2024 में, उसमें जो क्राइटेरिया था कि आपकी फुटेज एक्सेसिबल हो, उसमें टिक मार्क हो जाता है। कभी भी बंद नहीं होना चाहिए आपकी पूरी जर्नी में, वो में भी टिक मार्क हो जाता है। मैंने इसको हाईएस्ट सेटिंग में रखा था, हीट वगैरह सब कुछ हो रहा था, बट इसने कभी भी रिकॉर्डिंग करनी बंद नहीं करी, तो उस मामले में भी अच्छा है। अब लास्टली बात करते हैं जो तीसरा पैरामीटर था कि फुटेज की क्वालिटी कितने हद तक हमें जो आगे की हमारी जो नेम प्लेट्स वगैरह है वो कितनी रीडेबल है, उन सब की बात करते हैं। तो आपके सामने अब मैं स्क्रीन पे एक करके जितने भी सिनेरियोज मैंने अपने दिमाग में रखे थे कि इन पैरामीटर्स पर मैं इसकी क्वालिटी को जज करूंगा, वो सारे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं। वो सारे स्क्रीनशॉट मैंने प्रीमियर प्रो पे 200% पे कर रखे थे ताकि मैं देख सकूं कि 200% पे जूम करने के बाद क्या क्वालिटी रिटेन होती है या नहीं होती है। अब ये जो सबसे पहली फुटेज है ये स्लो मूविंग ट्रैफिक है हाईवे पे एंड यहाँ पे आप बलिनो की आगे की नेम प्लेट पढ़ सकते हैं UP25 CU8348। तो स्लो मूविंग ट्रैफिक में जो आपके आगे की गाड़ी होती है जो लगभग आपसे कितनी दूर कहूं मैं 4-5 मीटर लमसम इतने दूर पे अगर आपकी गाड़ी होगी
आपके एक्सट्रीम अगर कॉर्नर में भी होगी तो उसमें भी वो विजिबल है, नंबर प्लेट रीडेबल है। बट आप देख सकते हैं जो स्कूटी वाला है उसकी नंबर प्लेट रीडेबल नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही कॉर्नर में हो चुका है। अब जो सेकंड फुटेज निकल कर आती है, जो सेकंड मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था, वो इस अर्टिगा का ले रखा था जिसने मुझे ओवरटेक करा, एंड ये बहुत हाई स्पीड में थी क्योंकि मैं हाईवे पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बट आप देख सकते हैं कि सेमी रीडेबल है, जहां तक मैं जितना अंदाजा लगा पा रहा हूँ। ये UP38J4898 लगभग जितना मैं रीडेबल कर पा रहा हूँ। तो ये है कि बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग ट्रैफिक में रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी वगैरह की, रात वगैरह की, नॉइज वगैरह के हिसाब से ठीक है, मतलब रीडेबल है। यहां बेटर हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। अभी जो नेक्स्ट फुटेज है ये है कि अगर आपके कोई ट्रैफिक खड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं बगल में ज़ेन एस्टीलो खड़ी हुई थी, इसका नंबर है UP25AJ9162। तो मैंने ये फील करा है कि जो आपकी आसपास की सराउंडिंग के व्हीकल्स वगैरह जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं उनकी जो ये रीड करता है, उनकी जो नंबर प्लेट्स वगैरह रीड करता है वो काफी बेटर रीड करता है। तो स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए ज्यादा बेटर है। बट अगर आप हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई फास्ट मूविंग ट्रैफिक आमने सामने से या आपको ओवरटेक करता है, तो उसमें ये थोड़ा सा लैग करता है। अब जो नेक्स्ट फुटेज जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी थी वो आपकी आती है निकल के ये नंबर प्लेट की, ये वाली गाड़ी की, वैगनर की, जो सामने से आ रही थी, HR51BJ2991, सेमी रीडेबल है। तो आप देख सकते हैं अब जैसे आसपास के जो होर्डिंग्स वगैरह हैं वो लेफ्ट साइड की रीडेबल इतनी नहीं है, बट राइट साइड की डॉक्टर कुछ करके कट गया है, MBBS वगैरह, तो ये आप अपनी कॉल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने ले रखा था बिलबोर्ड, जो बरेली एयरपोर्ट करके जो पूरा बिलबोर्ड लगा था, ये काफी हद तक सब रीडेबल है। दिल्ली 258, पीलीभीत 42, लखनऊ 250 किलोमीटर, ये ऐसे करके सब रीडेबल है। तो इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड अच्छे रीडेबल है, दिन में भी रात में भी क्वालिटी अच्छी खासी रहती है। ये चीज अच्छी है कि अपनी जो शार्पनेस है उसकी वजह से ये रात में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। अब चलते हैं रात की फुटेज में, जहां मैं थोड़ा सा बेटर चाहता था कि ये वर्क करे, बट उतना बेटर नहीं फील हो रहा है। तो ये रात की फुटेजेस की मैं बात करता हूं सबसे पहले। अब देख सकते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर टेम्पो ट्रैवलर है, ये मेरे को ओवरटेक करके निकला, एंड इसकी जो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की है, एंड इसकी जो बॉडी शेल है वो भी येलो कलर की, तो जिस वजह से वो रीडेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहां मैं चाहता था कि जैसा परफॉर्म इसने दिन के टाइम में करा था, मतलब शाम के टाइम में करा था, कि अर्टिगा ने जब मुझे ओवरटेक करा था तो उसमें अच्छा परफॉर्म करे, बट सैडली यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। अब ये जो नेक्स्ट फुटेज है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि अगर आपने हाई बीम पे अपनी गाड़ी ऑन कर रखी, अपनी लाइट्स ऑन कर रखी, तो उस केस में नंबर प्लेट पे जब ये रोशनी पड़ती है तो ये रीडेबल नहीं होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाई बीम जानबूझ के करी थी चेकआउट करने के लिए, तो वाइड बैलेंस इसका बिल्कुल कैमरा का अच्छा नहीं है, ऑफ है बिल्कुल। बट आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने नेक्स्ट फुटेज में हाई बीम लो बीम पे कर दी, तो उसके बाद तुरंत वही आपकी नंबर प्लेट रीडेबल होगी, UP23806792। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं तो उस केस में ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है कि वाइट बैलेंस इसका उतना बेटर नहीं है। अब काफी लोग कहेंगे कि एक CP फिल्टर या कुछ फिल्टर करके कुछ आता है 1000-1200 रुपए का, जो रेड टैगर पे काफी लोग लगाते हैं, जिस वजह से आपकी जितनी भी ओवर एक्सपोज लाइट्स होती है उसको कट ऑफ कर लेता है। तो वो देखेंगे वो तो एक अलग चीज हो गई, वो तो अलग से पैसा खर्च करने वाली बात हो गई। बट अभी की अगर पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें ये वाइड बैलेंस इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। वहीं अब देख लेते हैं रात की फुटेज, जिसमें हमारे पास सामने से गाड़ी आ रही है, एंड उसमें से आप देख सकते हैं वो फुटेज बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, कोई नंबर प्लेट रीडेबल नहीं है, एंड सामने से इतना ग्लेयर है जिस वजह से ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं रात में अगर गाड़ी बहुत ज्यादा आपके पास है आगे वाली, तो ही नंबर रीडेबल होगी। अगर उसमें भी आपकी लो बीम कर रखी है, अगर आपने हाई बीम कर रखी है, तो वो भी रीडेबल नहीं होगी। वो थोड़े डिस्टेंस पे जाके जब वो उसका इफेक्ट कम होने लगेगा तब रीडेबल हो सकती है, बट तब तक वो गाड़ी इतनी दूर चली जाती है कि वो उसके रेंज से ही बाहर चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ये टेक है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उस प्राइस पॉइंट पे और भी बहुत सारे आपके डैश कैम आते हैं, बट इसका जो मेजर हाईलाइट वो है ये है कि एक तो ये अच्छे खासे रेजोल्यूशन में शूट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात शार्पनेस मेंटेन करता है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको रेट करूं ऑन द स्केल ऑफ 10, तो ये 7.5 तो आराम से स्कोर कर रहा है। तो इसका फुटेज एक्सेसिबल डिपार्टमेंट है, एंड जो इसका रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट है उसमें आउटशाइन करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल कहूंगा कि मैं आप इसको
परचेस कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी परचेस लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि मेजरली जितने भी चेक मार्क्स है उसमें ये खरा उतर रहा है। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी अर्शित साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।